नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम अमेरिका में टिकटॉक बैन क्यों हुआ और इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि टिकटॉक अमेरिका में बैन क्यों हुआ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जिसमें लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले कहा कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जिसका पेरेंट कंपनी है बाइटडांस और इसका सर्वर चाइना में है एंड बाइटडांस चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जो भी टिकटॉक के यूज़र्स हैं उनकी सारी डिटेल्स उनके पास यानी चाइना के पास होती है और वो लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इस वजह से कहा कि जितने भी अमेरिकन यूज़र हैं टिकटॉक में उनकी सारी डिटेल्स अमेरिका के पास ही होंगी, या तो टिकटॉक अपने आप को अमेरिका के किसी कंपनी को बेच दे। इससे टिकटॉक अमेरिका में बैन नहीं होगा। और टिकटॉक की अमेरिकन्स को इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी कि कुछ अमेरिकन्स तो इसके बिना दिन का गुजारा ही नहीं कर पा रहे थे। और कई अमेरिकन्स ने जब अपने फ़ोन में टिकटॉक ओपन किया और उन्हें ये मैसेज दिखाई दिया कि सॉरी टिकटॉक इज़न्ट अवेलेबल राइट नाउ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें इमीडिएटली एक दूसरा चाइनीज़ ऐप की ज़रूरत थी जिससे कि वो अपने दिन का गुजारा कर पाए। बट टिकटॉक बैन होने के बाद या कह लो बंद होने के बाद अमेरिकन्स इंस्टाग्राम की तरफ नहीं गए बल्कि एक दूसरे चाइनीज़ ऐप की तरफ गए जिसका नाम है रेड नोट। और चाइना के लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं और अचानक से इस ऐप के यूज़र्स ने देखा कि अचानक से बहुत सारे अमेरिकन या अमेरिकन अकाउंट्स इसमें आ गए हैं और वीडियो वगैरह भी पोस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद अमेरिकन्स इस ऐप के ज़रिए देखते हैं कि चाइना के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की जगहें कैसी हैं और वहाँ कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है और वो कितने ज़्यादा आगे भी है अमेरिकन्स से। ये सब देखकर कई अमेरिकन्स हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कई मामलों में तो चाइना हमसे भी ज़्यादा आगे है और हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। एक अमेरिकन सिटीज़न रेड नोट ऐप यूज़ करने के बाद बोलता है कि मुझे ये मालूम पड़ गया है कि असल में अमेरिकन ड्रीम में तो चाइनीज़ पीपल्स रह रहे हैं। अब ये अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है? तो अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि आपके घर के सामने लॉन हो, कार हो और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, यानी कि ओवरऑल कह लो कि एक अच्छी सेटल्ड और रिस्पेक्टफुल लाइफ को अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। ये जो वर्ड है अमेरिकन ड्रीम वो 1960s से 1990s तक बहुत पॉपुलर था और पूरी वर्ल्ड इस अमेरिकन ड्रीम वाली लाइफ को जीना चाहती थी। अब जब अमेरिकन्स रेड नोट को यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि चाइनीज़ पीपल कैसे रहते हैं, उनके शहर कैसे हैं। तो अब अमेरिकन्स ये बोल रहे हैं कि असली अमेरिकन ड्रीम वाली लाइफ तो चाइनीज़ पीपल ही लीड कर रही हैं और वो हमसे कई गुना आगे भी बढ़ चुकी है। और चाइना की इन सुंदर जगहों को देखकर अमेरिकन्स कमेंट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि चाइना इतना सुंदर है। क्या सच में चाइना ऐसा दिखता है? और कई अमेरिकन्स ने चाइना की इस साइट को देखकर कहा कि थैंक यू अमेरिकन गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन करने के लिए। अब हम आराम से चाइना
के दूसरे ऐप को यूज़ कर पा रहे हैं। जैसा कि ये लड़की कह रही है कि मैं यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। मुझे एक दूसरी कम्युनिटी मिल गई है और मैं वहाँ पर बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बना रही हूँ और मैंडरीन भी सीख रही हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बहुत पसंद करती हूँ। इस टाइप के वीडियोस और कमेंट्स सोशल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं। Hey friends from TikTok, I am Abe from China, and I just want to say it's so amazing to have you here. For so long we haven't. बहुत सारे चाइनीज लोग इससे देखकर हैरान हैं कि उनके पास टिकटॉक का इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव होने के बाद भी, जो कि इंस्टाग्राम है, उसके बाद भी ये लोग चाइनीज ऐप पे आ रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम और टिकटॉक के यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। टिकटॉक को ओपन करते ही उसमें वीडियोस चालू हो जाती हैं और स्वाइप करते करते एक के बाद एक वीडियोस चलती रहती हैं। तो अमेरिकन्स को कुछ ऐसा ही चाहिए था। और एक और कारण ये भी है रेड नोट पे शिफ्ट होने का कि यहाँ पर पहली बार अमेरिकन्स रियलिटी देख पा रहे हैं चाइना की, देख पा रहे हैं कि चाइना उनसे कितना आगे है। और सोशल मीडिया पे कई अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि चाइना हमसे कितना आगे है और वहाँ कितना अच्छा है, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा अच्छे लिविंग कंडीशंस में हैं। वहाँ की जनता ये तक कह रही है कि अमेरिका अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन चुकी है गुच्ची बेल्ट पहने हुए, जिससे कि पूरी दुनिया को ये लगता है कि हम अमीर हैं, हम अच्छे लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लाइफ जो हम सोचते हैं कि अमेरिकन्स बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये बस वहाँ के रिच पीपल्स का ही है और बाकी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के फैमिलीज़ का हालत ख़राब है। और रेड नोट ऐप पे तो एक फेस बहुत कॉमन है, वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद अ गुच्ची बेल्ट। ये कॉमन फेस कई अमेरिकन्स यूज़ कर रहे हैं रेड नोट ऐप पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिकन्स ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी इलॉन मस्क की मदर मे मस्क अपना 30 से 40% टाइम चाइना में बिताती हैं। अपना ज़्यादातर टाइम वो चाइना में बिताती है और वहीं ज़्यादातर रहती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और एक आइकन भी बन चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि चाइना की सभी जगहें ऐसी सुंदर हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं वही वैसे हैं और अमेरिका के बड़े बड़े शहर के मुकाबले चाइना के बड़े बड़े शहर कई मामलों में अमेरिका से आगे है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं है, तो देखिए, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर प्लान्स नहीं बनाए हैं और पार्टीज़ अपने टेन्योर के हिसाब से ही सारी प्लान्स बनाती हैं और इम्प्लीमेंट भी करती हैं। और लॉन्ग टर्म्स गोल ना होने के कारण इंडिया आज चाइना से पीछे है, जबकि एक वक्त था कि इंडिया और चाइना दोनों ही बराबरी में थे। इंडिया शायद ये रियलाइज नहीं करता कि हम चाइना से कितने पीछे हैं। हम चाइना से सभी मामलों में पीछे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर लिविंग कंडीशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंडिया के बड़े बड़े शहर
और चाइना के बड़े बड़े शहर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। और दूसरी चीज़ है सिविक सेंस, जैसे ट्रैफिक का पालन करना, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर आया है तो उसका भी ठीक से पालन करना और डिसिप्लिन से रहना, जिसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन सब मामलों में चाइना बहुत आगे है हमसे, और अमेरिकन्स को यही चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और इसकी वजह से ही अमेरिकन्स खुद कह रहे हैं कि पहले तो हम टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज ऐप ही है, उसे यूज कर रहे थे, और अब जब वो बैन हो चुका है, हम दूसरे चाइनीज ऐप को यानी कि रेड नोट को यूज कर रहे हैं। than most Americans. और इसके Our जरिए citizens here are हम not असली only चाइना like को देख पा रहे really हैं, cold जान पा रहे and हैं, mean और and disconnected इनकी and एवरीडे लाइफ combative, को भी but देख like पा you रहे can हैं, just see और people's ये सोचने पे problems on their मजबूर हो face. रहे You can हैं see कि that they are हम exhausted and वैसे that तो they've been गरीब हैं, brutalized. Now, बस I एक don't गुच्ची fully की बेल्ट understand पहनी Chinese हुई है, culture जिससे कि at लोगों all, को and और I'm sure पूरी it दुनिया varies को a ये lot. लग It's a रहा very, है very big कि place. हम But it's बहुत ही interesting अच्छे seeing हैं how और अच्छी लिविंग lighthearted कंडीशंस में and हैं, kind अमीर and हैं, gentle वगैरह these people वगैरह। are, अब especially एक in क्वेश्चन ये comparison to भी आता Americans. है We just कि have क्या कोई so much dark पॉसिबिलिटी है energy कि डोनाल्ड ट्रंप के plaguing आने के this बाद country and टिकटॉक plaguing the वापस people, आ and it's just सकता है? like I don't तो know if इसकी we'll एक ever स्मॉल पॉसिबिलिटी genuinely है, know क्योंकि ट्रंप ने what is कहा है happening, कि like मैं what's जब happening with पावर our में government आऊंगा versus other तब मैं governments is टिकटॉक को everyone lying to 90 their डेज people. दूंगा, Like और we live टिकटॉक in को so many डोनाल्ड ट्रंप layers ने of खुद यूज deception. किया है Like I अपने don't know if इलेक्शंस we'll के ever. दौरान कैंपेन वगैरह स्प्रेड करने के लिए, और ना इस 90 डेज के दौरान टिकटॉक के जो अमेरिकन यूजर्स हैं वो या तो अपने फॉलोअर्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर ले, या फिर टिकटॉक अपने आप को अमेरिका के किसी दूसरे कंपनी को बेच दे, तो इससे टिकटॉक बैन नहीं होगा अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन आकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए टिकटॉक को 75 डेज के लिए अनबैन कर दिया है। Everyone thank President Biden for getting our TikTok back for us. Thank you so much, Joe Biden. I really appreciate that. Thank you, Mr. President. अभी तो ये न्यूज़ निकली ही है, अब आगे भी इसके बारे में और भी न्यूज़ निकलेंगी, और तब हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।